मेयर चुनाव से पहले दिल्ली के सिविक सेंटर में संग्राम, बीजेपी पार्षदों ने लगाए जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आम आदमी पार्टी ने पहले मनोनीत सदस्यों की शपथ का किया विरोध। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के लगाए गए नारे। सिविक सेंटर में सुरक्षा इंतजाम सख्त, हाउस के भीतर मार्शल और बाहर एसएसबी के जवानों की तैनाती। आखिर में बात खाने के बावजूद बीजेपी सांसद हंसराज हंस का बयान, उम्मीद यही है कि बीजेपी का मेयर बनेगा। मेयर किसका होगा, डिप्टी मेयर या बीजेपी का हो सकता है? उम्मीद आप लोग क्या कर रहे हैं? उम्मीद यही रखनी चाहिए कि बीजेपी का होगा मेयर। सिविक सेंटर में आज पहले मनोनीत पार्षदों को दिलवाई गई शपथ। 6 जनवरी को इसी मुद्दे पर हुआ था विवाद। आपकी मांग, मनोनीत पार्षदों को मेयर के चुनाव में मतदान का न दिया जाए अधिकार। सभी 250 सीटों पर हुए निकाय चुनाव में आपको 134, बीजेपी को 100 वार्ड में मिली है जीत। कांग्रेस के हिस्से आई हैं सिर्फ 9 सीटें। आज भारत जोड़ो यात्रा का 129वां दिन, जम्मू कश्मीर के नगरोटा में यात्रा जारी। जयराम रमेश ने आज फिर दिग्विजय सिंह से मीडिया को नहीं करने दी बात, कहा पीएम से जाकर करें सवाल जवाब। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। अभी प्रधानमंत्री 10 मिनट के बाद 10 मिनट अभी जरा मूवमेंट होने दो। जयराम रमेश ने मीडिया के सवाल पर दिग्विजय सिंह को नहीं देने दिया जवाब। आखिरकार दिग्विजय बोले जयराम रमेश ही करें सवाल। You please ask him. So we are just asking him a question because We have answered the question. Okay. He has answered. We have answered. Now don't just. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कल दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक का उठाया था मसला, पीएम मोदी से मांगे थे सबूत। कल दिग्विजय सिंह ने पुलवामा आतंकी हमले का उठाया था मसला, कहा था सीआरपीएफ ने पीएम मोदी से मांगी थी एयरलिफ्ट की मंजूरी। कल भी जयराम रमेश ने दिग्विजय से मीडिया के सवाल पर उनके आगे से हटा दिया था मीडिया का माइक। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस से झाड़ा पर ला, जयराम रमेश ने बताया निजी विचार। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान को बताया शर्मनाक। गौरव भाटिया बोले सुरक्षा बलों के खिलाफ बोलने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा देश। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक और पठानकोट आतंकी हमले को मुद्दा बनाने और सबूत मांगने पर बीजेपी आग बबूला। रविशंकर प्रसाद बोले ये सवाल सेना के सम्मान से जुड़ा, ऐसे बयानों से दहशतगर्दों का बढ़ेगा मनोबल। शहादत का सम्मान देश का एक एक नागरिक और व्यक्ति करते हैं। क्या मतलब है इसका? बार बार ये सवाल उठते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा दिग्विजय के बयान पर राहुल गांधी की खामोशी बड़े सवाल खड़े करती है। उन्हें याद रखना होगा देश के लिए जीते सभी हैं, लेकिन देश के लिए मरता जवान है। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री विवाद में बोली जेएनयू अध्यक्ष आयशी घोष, छात्र संघ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का कर रहा है समर्थन। जेएनयू अध्यक्ष आयशी घोष का आरोप, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मीडिया, जेएनयू प्रशासन और एबीवीपी ने फैलाया भ्रम। हमारा काम लोकतंत्र को मजबूत करना है। रायपुर में कल बागेश्वर सरकार यानी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार का था आखिरी दिन। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाया था हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। भक्तों के बीच नेताजी की तर्ज पर बोले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव में उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों को उकसाया, कहा चूड़ियां पहनकर मत बैठो, ये सिर्फ हम नहीं पूरे सनातन संस्कृति पर उठाई गई है उंगली। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को दी गई धमकी। छतरपुर
में धीरेन्द्र शास्त्री के रिश्तेदार लोकेश को आया था फोन करने वाले लोकेश से कहा, धीरेन्द्र शास्त्री से कराओ बात। असमर्थता जाहिर करने पर कहा, उनकी 13वीं की तैयारी कर लेना। विवादों के बीच बढ़ी बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बाद अब यूपी के प्रयागराज में 2 फरवरी को सजेगा बाबा का दरबार। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार मनोज मुंशी ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का किया समर्थन। कहा, चमत्कार पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सच है, उन्होंने धर्मांतरण रोका। और मैं एक बात तो समझता हूं कम से कम कि बागेश्वर धाम ने धर्मांतरण को रोकने में बहुत बड़ा काम किया है। शायद ये भी तकलीफ की वजह है बहुतों के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु राम भद्राचार्य ने चेले का किया समर्थन। कहा, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ रची जा रही है साजिश। मेरा शिष्य बहुत योग्य लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, चरित्रवान है, किसी की बहन बेटी पर बुरी दृष्टि नहीं डालता, उसकी लोकप्रियता को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के समर्थन में उतरे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। विरोध में बयान देने वालों का शाहजहांपुर में चलाया गया पुतला। द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने किया धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन। बोले, अगर देवी देवताओं की शक्तियों से सुलझ रही है समस्याएं, तो लोगों को क्यों हो रही है परेशानी। स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने मजहब के नाम पर चमत्कार करने वालों को दी नसीहत। बोले, जादू टोने से धर्म का उत्थान नहीं होता, खतरे में आता है। बीजेपी नेताओं से मुलाकात को लेकर विवादों में घिरे उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार जब कमजोर हुए हैं मैंने दिया है साथ, हाल के दिनों में कमजोर हुए हैं नीतीश। कुशवाहा ने यहां तक कहा, जेडीयू लगातार कमजोर हो रहा है। कुछ लोगों की मंशा है उपेंद्र कुशवाहा को अलग कर नीतीश को कमजोर करें। उपेंद्र कुशवाहा को काट दो ताकि नीतीश कुमार जी कमजोर हो जाए और फिर नीतीश कुमार जी को कमजोर करके। कुशवाहा पर बोले सीएम नीतीश कुमार, जो मर्जी हो बोले, वो मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनके बारे में मुझसे मत पूछिए। गठबंधन को लेकर सवाल कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं किसी बात पर मत पूछिए। बीजेपी नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर गरमाई बिहार की सियासत। आज तक से बोले जेडीयू अध्यक्ष, कोई किसी को बांध कर नहीं रख सकता। कारणों से उपेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि मेरी पार्टी मजबूत हो रही है। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल करने पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, ये जेडीयू का अंदरूनी मसला आरजेडी लालू ने बनाई, जेडीयू नीतीश ने बनाई, इसे कोई बयान भी नहीं, वही चलाएंगे। इस पे हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। महागठबंधन चलेगा। ये मामला जो है अंदरूनी जदयू का मसला है, इसमें जदयू देखेगी कि क्या करना है। जहरीली शराब कांड पर तेजस्वी ने आला पुलिस अफसरों के तबादले की रणनीति पेश की। सिवान में कल जहरीली शराब से हुई थी 6 की मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर युवाओं से किया संवाद, जाने उनके विचार, दिया सुझाव। कहा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और जीवन में बारीकी से उस पर अमल करें। आप लोगों ने नेताजी के जीवन में बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया होगा, गहराई से किया होगा कि गूगल से किया होगा, वो तो भगवान जाने, क्योंकि आजकल तो लोग गहराई से नहीं करते, गूगल से करते हैं। अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत 80 युवाओं का हुआ था चयन। पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल में इन युवाओं से किया संवाद। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में छात्रों को पढ़ाए जाएंगे हिंदू धर्म ग्रंथ। सीएम शिवराज ने दी जानकारी, राज्य में बच्चों को रामायण महाभारत वेद उपनिषद की दी जाएगी शिक्षा। रामचरितमानस पर छिड़े विवाद के बीच सीएम शिवराज की एमपी बीजेपी नेताओं को सख्त चेतावनी। कहा, धार्मिक ग्रंथों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बयान, पीएम मोदी से जताई है पद छोड़ने की इच्छा। भगत सिंह कोश्यारी के पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने को विपक्ष ने बताया राजनीतिक स्टंट। शिवसेना नेता मनीषा कायंडे ने कहा, उन्हें इच्छा जताने के बजाय राष्ट्रपति को भेज देना चाहिए था इस्तीफा। शिवसेना ने कोश्यारी के राज्यपाल पद छोड़ने की इच्छा जताने पर कसा तंज। कहा, कभी नहीं से देर भली है। सोमवार को शिवसेना और कांग्रेस ने राष्ट्रपति से की थी मांग, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को करें बर्खास्त। शिवाजी और अंबेडकर पर अपनी टिप्पणी को लेकर विपक्ष के निशाने पर है कोश्यारी। विमान में बवाल की एक और तस्वीर आई सामने, दिल्ली से हैदराबाद जा रही फ्लाइट में बरपा हंगामा।
स्पाइस जेट की फ्लाइट में एक यात्री पर चालक दल की सदस्या से बदसलूकी का आरोप। आरोपी यात्री और उसके सहयोगी को विमान से उतारा गया। हिंदी में बात करो। स्पाइस जेट की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 354A के तहत दर्ज किया मामला। दिल्ली पुलिस ने विवाद की फुटेज जुटाई। चश्मदीदों का लिया गया है बयान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा तीसरा और आखिरी वनडे मैच। पहले ही सीरीज जीत चुकी है टीम इंडिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को आज क्लीन स्वीप का मौका। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 से आगे है भारत। इंदौर में करीब 6 साल बाद होगा वनडे मुकाबला। होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। इस मैदान पर टीम इंडिया का है अब तक अजेय रिकॉर्ड। आज इमरान मलिक के साथ इंदौर के रजत पाटीदार को टीम इंडिया 11 में मिल सकता है मौका। होम ग्राउंड का लाभ उठा सकते हैं पाटीदार। वनडे मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगी 3 मैचेस की T20 सीरीज। पहला मुकाबला 27 जनवरी को रांची में खेला जाएगा।